की इच्छाएं हैं कि आप भावी ईमानदार बने, क्योंकि लोगों की ख्वाहिशें जो होती है ना उसी से जुड़ती हैं, जो उनके हक की बात है, जो उनके फेवर की बात है, आप वो कर रहे हैं। तो हमने जो सर्वे किया, लोगों का मत जो टटोला, उनका अधिकतर के लोगों का यही कहना है कि अगर मुर्जी पटेल यहाँ का एमएलए बनता है तो बहुत खुशी की बात होगी। इसको आपके सिर्फ नहीं, जब हम किसी भी क्षेत्र में जाते हैं तो क्षेत्र में दो मुद्दे सबसे पहले खड़े होते हैं, एक राजनीति और दूसरी समाज सेवा। जब लोग समाज सेवा करते हैं तो राजनीति की आलोचना करते हैं, और जो राजनीति करते हैं वो समाज सेवा का शोषण करते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति अगर राजनीति और समाज सेवा दोनों पहलू पर, दोनों कदमों से समान रूप से समाज के उस गरीब तबके के भलाई के लिए कार्य करे और लोगों के दिल के ऊपर राज करके एक शब्द बोलने के लिए मजबूर करे, काका यानी कि बाप के जैसा रखवाला करने वाला, वो भी 1 2 3 4 5 6 का नहीं, हज़ारों का। अंधेरी के अंदर फैक्ट है, सत्य है कि जिस व्यक्ति ने अपने व्यक्तित्व की बुनियाद पर खड़ा होकर जो एक अपने अस्तित्व का ऐसा महल खड़ा किया कि जिसकी छाँव में हज़ारों गरीब दबे कुचले लोग राहत की सांस ले रहे हैं, ऐसा व्यक्तित्व मेरे बीच में है, जिनको अंधेरी पूरा मुर्जी पटेल के रूप में तो सब जानते हैं, जिसको काका बोलते हैं। तो उस समाज में संस्था के माध्यम से और विभिन्न क्षेत्र अलग अलग माध्यम से वो सामाजिक कार्य कर रहे हैं। किन किन मुद्दों पर वो कार्य कर रहे हैं और उनका उद्देश्य उसके पीछे क्या है, आइए श्री हम मुर्जी पटेल से। जैसे कि समाज में अंधेरी में पूरा व्याप्त है, 15 साल जब आप आए यहाँ और सक्रिय भूमिका लेने का आपने सोचा और आज आप जिस मुकाम पर हैं पूरी अंधेरी सेवा की है, आप क्या कहना चाहेंगे उस दौर को और इस दौर में क्या फ़र्क है, ये बताएं। मेरी शुरुआती समाज सेवा का जब हम शुरुआत किया, ये जीवन ज्योति प्रतिष्ठान नामक संस्था का स्थापन किया के बाद समाज में छोटे बच्चे से लेके सीनियर सिटीजन की सारी सुविधा इस संस्था के माध्यम से हमने उस टाइम शुरू की थी। उसमें छोटे बच्चे की गरीबों की फ़ी भरना हो, छोटे बच्चों को नोटबुक का वितरण करना हो, छोटे बच्चों को पिकनिक भेजना हो। उसके बाद हमारे पास महिला बचत गट में हमने शुरुआत की। बचत गट की बड़ी जाड़ इस अंधेरी विभाग में हमने बनाई है। महिलाओं को गुरुत्व देना, महिलाओं को योग्य वेड़ी उनको ज़रूरत के अनुसार मदद करना, सिलाई मशीन हो, घर घंटी हो, ऐसी बहुत सारी सुविधा महिलाओं के लिए हम करते हैं। साल में 2 कार्यक्रम लगाते हैं, हल्दी कुमकुम में 2 कार्यक्रम महिलाओं के लिए हम लगाते हैं। युवाओं के लिए रोजगार के लिए हम पूरा प्रयास करते हैं। युवाओं को नशा मुक्ति से दूर रखने के लिए उनको व्यायामशाला हो, चाहे युवाओं की पढ़ाई के लिए भी कॉलेज, उसके ऊपर की पढ़ाई के लिए भी हम मदद करते हैं। हर समाज को साथ में लेकर चलने की भूमिका पहले से हमारी। अंधेरी के अंदर एक बात उभर कर आई कि अंधेरी के अंदर अगर लोगों को राजनीति करनी है तो समाज सेवा का जो किंग बन चुका है, लोग बोलते हैं किंग मेकर। आप मानते हैं कि अंधेरी के अंदर आप किंग मेकर? मैं न तो अपने आप को किंग समझता हूँ, न किंग मेकर समझता हूँ। मैं एक समाज सेवक हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ ये समाज सेवा मेरे हाथ से अच्छा काम होता रहे। मैं किसी को अपना कंपटीशन नहीं समझता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं लोगों के लिए क्या करता हूँ, उसमें ज़्यादा मैं ध्यान दूँ। क्योंकि इच्छाएँ हैं कि आप भावी ईमानदार बने, क्योंकि लोगों की ख्वाहिशें जो होती है ना उसी से जुड़ती हैं, जो उनके हक की बात करते हैं, जो उनके फेवर की बात कर आप वो कर रहे हो। तो हमने जो सर्वे किया, लोगों का मत जो टटोला, उनका अधिकतर के लोगों का यही कहना है कि अगर मुर्जी पटेल यहाँ का एमएलए बनता है तो बहुत खुशी की बात होगी। इसको आपके सिर्फ नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि बस मैं समाज सेवक हूँ और लोगों की सेवा करता हूँ। आप ये बात मानिए। और आगे क्या होगा भगवान का, वो जो नसीब में लिखा रहता है होता है। हमारे पार्टी के जो वरिष्ठ लोग हैं वो जो आदेश देंगे उसका। आज पूरी पार्टी तो आपको बहुत लाइक करेगी। आप गुजरात में भी गए, आप कर्नाटक में भी गए, आप अपने अध्यक्ष के साथ में, बॉम्बे अध्यक्ष के साथ में मिलकर जो आपकी सक्रिय भूमिका उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से देखा, आप कितने सक्रिय हैं। हज़ारों लोग आपके आदेश के ऊपर कार्य करने के लिए शुरू हो जाते हैं। आखिर आपका दावा तो उन्होंने आपका मजबूत मान ही लिया है ना। देखो, मैं एक पार्टी का छोटा हिस्सा हूँ। पार्टी जो आदेश देती है उसका मैं पालन करता हूँ, आगे भी पालन करता हूँ। जी पटेल जो है, इनको काका बोलते हैं, ये अपने मुंह से बोलते नहीं है, ये काम करने में विश्वास रखते हैं कि इन्होंने 15 साल के अंदर जो अंधेरी में किया है, किसी के उसको सिफारिश की ज़रूरत नहीं है और ना ही किसी को उसको बताने की ज़रूरत है। ये अपने आप में नाम और काम बन चुके हैं। लेकिन फिर भी एक लोकतंत्र में जिम्मेदारी बनती है कि जो समाज में काम करे उसको सामने लाया जाए, और इनका कार्य ही इनको आगे का फ्यूचर तय करेगा, और उन्होंने वो राह तैयार कर दी। तो हम तो यही कह सकते हैं कि जो अच्छा काम करे, भगवान उसके सारे सपने और सारे रास्ते उसको पूरे करें।